तो हम आगे देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। सो वो जो बच्चा था उसने कहा कि आत्मा जो होती है वो किसी के साथ दोस्त नहीं होती, किसी की दुश्मन नहीं होती, किसी का रिश्तेदार नहीं होती, किसी का बेटा बेटी माँ या बाप नहीं होती। आत्मा तो बस आत्मा होती है। ना वो किसी के जन्म से खुश होती है, ना किसी के देहांत से वो दुखी होती है। जैसे ही बच्चे ने ये सब बोला तो बच्चे के जो बोनस आवर्स थे ना, बोनस मिनट्स थे, कि इतने ही मिनट तो और जिंदा रहेगा। नारद मुनि जी ने बोला था ना, बची हुई जिंदगी जी ले, तेरा अकाल मृत्यु हुआ है। तो बची हुई जिंदगी जीने के लिए आया था बच्चा। अब वो जी लिया, टाइम खत्म, टाइम अप हो गया। तो फिर उसके क्या हुआ, वो बच्चा बोलते बोलते वापस गिर गया धड़ाम करके अपने क्रेट में। जैसे ही बोलते बोलते उसका शरीर से प्राणवायु चला गया और वो गिर गया। और एकदम ही ऐसे वेजिटेबल की तरह गिर गया। वेजिटेबल की तरह मतलब वेजिटेबल ऐसे डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई वेजिटेबल हिलती नहीं है ना, वैसे हिल ही नहीं रहा था। तो महारानी जो थी वो वापस रोने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई, बट इस बार उसकी अटैचमेंट कम हो गई थी। रो रही थी लेकिन पहले जैसा क्रंदन नहीं कर रही थी। उसने अपने बेटे को जाने दिया नेक्स्ट जर्नी पे। तो एज अ किंग एंड क्वीन एंड रिलेटिव्स बर्न्ड द डेड चाइल्ड्स बॉडी। आपको पता है क्या होता है, जो आत्मा शरीर छोड़ के जाती है ना, हमें लगता है वो आत्मा दुखी है क्योंकि उसका शरीर रो रहा था जाते वक्त, है ना। शरीर दुखी था आपको छोड़ते हुए। लेकिन एक्चुअली इसमें लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, आत्मा जैसे ही जाती है ना, वो इमिजिएटली एक्साइटेड होती है नेक्स्ट बॉडी में जाने के लिए। मतलब सोचने वाली बात है। अभी अभी आत्मा गई है, सबको ऐसे लगता है 13 दिन आत्मा यहाँ घूमेगी, वापस आने की कोशिश करेगी, हस्बैंड को देखेगी, बीवी को देखेगी, बच्चों को देखेगी, मॉनिटर करेगी। ये सब सच है। बट आत्मा अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है कि उसको अभी ब्रांड न्यू बॉडी मिलने वाली है, कुछ ना कुछ नई बॉडी मिलेगी जो पहली बॉडी से तो बेहतर होगी। पहली वाली बॉडी में कुछ ना कुछ सफरिंग्स थे, अभी नई बॉडी में नया कुछ मिलेगा। आप बताओ, आप मॉल में जाते हो, कहीं पे भी शॉप में जाते हो, मम्मा आपको बर्थडे फ्रॉक लेने के लिए जाती है या बर्थडे शर्ट लेने के लिए जाती है, आपको अंदर से ऐसे बटरफ्लाईज आते हैं या नहीं आते, कुछ नया मिलने वाला है, नया मिलने वाला है, अंदर से ऐसे थोड़े बहुत अच्छा लगता है या नहीं लगता नए कपड़े खरीदते हुए, तेजी लगता है। है ना। डिट्टो, डिट्टो वैसे ही आत्मा को लगता है। आत्मा भले ही उधर उधर भटक रही होती है थोड़े दिन के लिए, कैसे सब क्या बोल रहे क्या बोल रहे, आत्मा मूव ऑन कर गई होती है। आत्मा बस वेट कर रही होती है, अभी ब्रांड न्यू बॉडी मिलने वाली है, वो देखना है कैसे मिलती है। आप नेचुरली खुद सोचो, अभी आप बैठे हो, आपने अपना शरीर छोड़ा, सोचो आपका शरीर चेयर में बैठा है, सोफा पे बैठा है, बेड पे बैठा है, जहां पे भी आप बैठ कर कथा सुन रहे हो। सोचो आपकी बॉडी वहां रहेगी और आप उठ के रूम के बाहर आ गए। अब आपको मन कर गया मैं हवा में थोड़ा उड़ जाता हूँ, तो आप उड़ रहे हो हवा में, आपकी बॉडी वहीं पे है जहाँ छोड़ी हुई है। तो नेचुरली आप सोचोगे ना, अब नया क्या, व्हाट्स न्यू व्हाट्स न्यू व्हाट्स न्यू, सोच रहे होगे नहीं सोच रहे होगे, है ना। वो नाविन्य जो होता है ना, वो नाविन्य कृष्ण से आता है, राधा रानी से आता है। इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, राधा रानी इज अ सोर्स ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, राधा रानी इज अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, है ना। तो राधा रानी रिपीटेटिव ऐसे कोई करती नहीं है जिससे कि कृष्णा को खुशी देनी है। इसलिए अनंत शेष जो है, आज तक अनंत शेष अपनी कथाएं खत्म नहीं कर पाई है कृष्णा के बारे में। कृष्णा क्रिएटिव है, राधा रानी क्रिएटिव फोर्स है। हर चीज नया होता है। गोलोक में हर बार हर चीज नई होती रहती है, वैकुंठ में भी नई होती रहती है, और पृथ्वी पे हमारे ब्रह्मांड में भी कृष्णा जब भी प्रकट होकर आते हैं, किसी न किसी नए तरीके में अपनी लीलाएं कंटिन्यूअसली करते ही रहते हैं। हर बार हर लीला में कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। तो यहाँ पे आत्मा भी जब शरीर छोड़ देती है ना, वो न्यूनेस के लिए एक्साइटेड रहती है। इसलिए बहुत शोक नहीं मनाना चाहिए जो घर से गया है उसके लिए। हम तो बुरा मान रहे, हम रो रहे, लेकिन वो आत्मा कब की मूव ऑन करके न्यू शरीर के लिए एक्साइटेड है, उसकी तो सोचो। वो कब से वेट कर रही है नेक्स्ट बॉडी में जाने की, और आप नीचे शोक मना रहे हो, हाय चले गए, हाय चले गए, अब हम कैसे जिएंगे, अब हमारे आपके सिवा कैसे जिएंगे।
अब वो आत्मा को गिल्ट फील होता है, अरे मुझे अगले जन्म में जाना है, लेकिन मैं इसको ऐसे रोते हुए कैसे छोड़ के जाऊं, मुझे तो बड़ा बुरा लगेगा। तो होता क्या है, आत्मा फिर थोड़ी पॉज करती है, 10 दिन रुकती है, फिर वेट करती है, करे क्या, ये लोग हंस रहे हैं क्या, थोड़ा सा तो बोलने लग जाए, संभल जाए। नहीं संभले। 13th डे तक वेट करती है, देखती है संभल गए क्या, मेरा पति संभल गया, मेरी पत्नी संभल गई, बच्चे संभल गए। ठीक है, सब संभल गए, पति नहीं संभला अभी तक, पत्नी नहीं संभली अभी तक, रुक जाता हूँ। 45 डेज तक वेट करते हैं। 45 डेज तक अगर दिख गया, हाँ पत्नी टाइम पे चाय पी रही है, बिस्किट भी खा रही है, अरे अरे ये देखो मुझे अभी खा ली, चलो ठीक है मैं मूव ऑन कर जाता हूँ, ऐसे करके वो वेट करते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए, सालों सालों तक रोते रहना, डिप्रेशन में चले जाना। वो आत्मा जा नहीं पाती ना खुशी खुशी नेक्स्ट जन्म में, खुशी खुशी नहीं जा पाती। फिर हॉल्ट लेगी, पितृलोक में जाके हॉल्ट कर लेती है, जन्म ही नहीं लेती, नेक्स्ट बॉडी नहीं लेती, पितृलोक में जाके हॉल्ट करेगी, वेट करेगी, कब मूव ऑन करोगे, कब मूव ऑन करोगे। अपने कर्मों के हिसाब से चित्रगुप्त जो डिसाइड करेंगे, यमराज जी जो डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से, लेकिन नेक्स्ट जर्नी पे जाने के लिए हॉल्ट करती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ना फ्री कर देना चाहिए। हमारे यहाँ बेटों को तो पिंडदान करने में गया भेजते हैं, इधर भेजते हैं, उधर भेजते हैं, लेकिन पार्टनर्स जैसी पत्नियां हो गई, स्त्रियां हो गई, उनके लिए ऐसी कोई प्रोसेस है नहीं। तो स्त्रियों ने खुद ही देखना है कि अरे ये जो है आत्मा हमारे घर की, वो एक्साइटेड है नया जन्म लेने के लिए, जाने दो उसको, एक नई ब्रांड न्यू बॉडी मिलने दो, खुश रहने दो। ब्रांड न्यू बॉडी, हेल्दी बॉडी मिलेगी, अच्छे घर में जाएगी, हेल्दी बॉडी मिलेगी, अच्छा टेक केयर होगा, 3 टाइम का खाना मिलेगा, साल में हमारे खाने पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा उसको, जाने दो। ऐसे करके गिव अप कर देनी चाहिए अटैचमेंट। तो अभी रानी को सब पता चल गया था कि कैसे वर्क होता है ये। तो रानी को थोड़ा कम अटैचमेंट हो गया था बच्चे को, उसको माइंड में उसने देख लिया था करोड़ों करोड़ों बच्चे उसके पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, 84 लाख योनियों में, 84 लाख से भी ज्यादा बच्चों को पैदा किया है, ज्यादा बच्चों को पैदा किया तो करोड़ों करोड़ों में बच्चे पैदा हुए हैं, एंड ही इज जस्ट वन अमंग द करोड़ों। अब बताओ, जब हम करोड़ों करोड़ों में अपने बच्चे को एक बच्चा समझते हैं, अपने ही करोड़ों बच्चों में हमारा एक बच्चा या दो बच्चे हैं, ये समझते हैं, विल यू एवर गेट टू मच अटैच टू देम? नहीं ना, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है ना, हाउ कैन यू गेट अटैच टू करोड़ों करोड़ों एट द सेम टाइम, नहीं ना। अब उसमें से ये दो है, एक है, तो चलो ठीक है, लोग कहते हैं ना, है हमारा इकलौता बेटा है, इकलौती बेटी है, हम तीन ही है, जो कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, ऑल दैट नहीं, इकलौता ना कभी था, है और रहेगा। आपके तो करोड़ों करोड़ों बच्चे होकर गए, उसमें से ये एक है। तो as the king and queen and relatives burned the dead child's body, the remembrance of the son's instructions burned the attachment, illusion, lamentation, fear and pain। तो आपको ये याद रहेगा, AILFP। AILFP आपको याद रहेगा तो क्या होता है, किसी की भी बॉडी आप जब जलाते हो ना, तो सबसे पहले आपकी क्या चली जाती है, अटैचमेंट, है ना। आपको किसी भी चीज से बहुत अटैचमेंट हो, आपको सपोज दुख से बड़ी अटैचमेंट होती है, एडिक्शन होती है लोगों को दुख की। सुना है कभी किसी को कहते हुए, हमारे बचपन में ना साइकिल थी, ना ऑटो थी, ना बस थी, हम 5 किलोमीटर वॉक करके स्कूल चले जाते थे, हमारा घर यहाँ होता था गांव में, हम वॉक करके जाते थे, फिर नदी से स्विमिंग करके जाते थे, उस पार हमारी स्कूल हुआ करती थी स्ट्रगल आपने सुने किसी के, तो किसी किसी को ना दुखों से बड़ा अटैचमेंट होता है। फिर उनको कुछ कभी कभी, अरे कभी दादी कहेगी, अरे तुम्हारे पिताजी जन्मे थे, तुम्हारे पिताजी को सर में बहुत फोड़े आ गए थे, फिर तुम्हारे चाचा जी मेरे पेट में थे, मैं तुम्हारी पिताजी को लेकर मैं 16 किलोमीटर वॉक करके डॉक्टर के पास जाती थी, फिर वहां पे ठीक करके मैं शाम को वापस आती थी, सास कहती थी रोटियां कौन बनाएगा, तेरी माँ आएगी रोटी बनाने के लिए, तो मैं दोनों बच्चों को रखती थी, रोटी बनाती थी, सबको खिलाती थी, फिर आपे खाती थी, इतनी मुश्किल से दिन बिताए हैं। इसको कहते हैं दुखों को याद करते रहना, दुखों को याद करते रहना।
है ना, सब लोगों, सब ऐसे होते हैं, दुखों की एडिक्शन होती है। अगर ऐसे कोई दुख है, अगर आपको याद रहते हैं, मम्मी ने भी कभी बताया होगा कि मेरे जीवन में ऐसे दुख थे, पापा ने भी कभी बताया होगा उनके बचपन का दुख, आप जन्मे थे, और आप जन्मे थे तब भी आपको कुछ बताया होगा कि तुम जब जन्मे थे तब इतनी बारिश हुई, मुझे इतना बुखार हुआ, मुझे इतनी खांसी हुई, लेकिन कोई मुझे एक मतलब सिरप, कफ सिरप देने भी नहीं आया। अगर ऐसा कुछ बताया होगा। या फिर आप लड़की हो और किसी ने बताया होगा, तू जन्मी तो तेरे दादी दादा आई नहीं तेरे को देखने के लिए, उनको बेटा चाहिए था लेकिन आई तू, मैं तो खुश थी लेकिन तेरे पापा खुश नहीं थे। ऐसे अगर किसी ने बताया होगा, चलो हुआ ठीक है, कोई बात नहीं हुआ। अगर ये सब कुछ, मम्मी के बचपन के बारे में दुख, पापा के दुख, आपका जन्म होते हुए दुख, आप जब मम्मा के पेट में थे तब अगर मम्मा ने कुछ बताया होगा, मैं 3 दिन भूखी रही कुछ नहीं मिला, या फिर पापा ने बताया होगा तब जॉब चली गई थी, दूसरा जॉब ढूंढने में 2 महीने लग गए, मुझे बड़ा टेंशन था। सो कुछ भी बताया होगा ना, पेपर पे लिखो, जला दो। ठीक है, बुरा मैं कुछ ये नहीं बोल रही। वो एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं, सीखने के लिए अच्छे होते हैं कि चलो माँ बाप ने बहुत मेहनत से बड़ा किया है हमें, और चैलेंजेस को फेस करके किया है, लेकिन उससे इंस्पिरेशन मिले तो अच्छी बात है। अगर उससे हमें बार बार दुखी हो रहा है, लिखो पेपर पे और जला दो, जैसे बॉडी जलाते हैं ना, वैसे ही भूत जलाना चाहिए। ठीक है, भूतकाल को क्या करना चाहिए, सब बोलो, भूतकाल जलाना चाहिए, बोलो, भूतकाल जलाना चाहिए, सब बोलो, भूतकाल जलाना चाहिए। भूतकाल जलाना चाहिए। जलाना चाहिए। बर्न द पास्ट। बर्न द पास्ट। ठीक है, तो क्योंकि क्या, डेड बॉडी को जलाने से ये चला जाता है, ए मतलब अटैचमेंट। ठीक है, तो आपको भूतों से जो अटैचमेंट है ना, भूतों से मतलब भूतकाल से, वो अटैचमेंट जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे बॉडी जलाते हैं वैसे बॉडी के साथ बिताए गए सारे दुख ही पल जो भी है वो सब लिखो और जला दो, खत्म करो। दूसरा क्या चला जाता है, इल्यूजन। इल्यूजन मतलब आपके सामने बॉडी जल रही है, ओए इनको मैं पापा समझ बैठा, इनको मम्मा, इनको फादर इन लॉ, इनको मदर इन लॉ समझ बैठा, इनको चाचा जी समझ बैठा, इनको ताया जी समझ बैठा, ताई जी समझ बैठा, ये तो बॉडी निकली, ये तो बॉडी बड़े आराम से जल रही है। इल्यूजन चला जाता है आपके अंदर, जो एक ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होता है ना, ये जिंदा थे तब, कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। नहीं, हमारे होते तो हम जलाते थोड़ी, अपनों को कौन जलाता है ना, दुश्मन को जलाया जाता है, अपनों को कौन जलाता है, लेकिन हम तो जला रहे हैं, हम तो जला रहे हैं ना। तो आप बताओ, जिंदा किसी आदमी को आप जलाओगे, अपने लोगों को कभी जलाओगे नहीं। तो जलाते किसको है, अभी जो हमें चाहिए ही नहीं उस चीज को जलाया जाता है। कचरे को जलाते या नहीं जलाते, डस्टबिन में बहुत सारा सामान होगा, आप जलाओगे ना, गार्डन में डालकर कंपोस्टिंग करोगे, या जलाओगे, हाँ या ना। तो इल्यूजन है ये सारा, कि हमें लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारी जिंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट होते तो आप संभाल के रखते, आपको उसके बॉडी की स्मेल की भी फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है मंकीज क्या करते हैं, मंकीज के ग्रुप में अगर किसी बच्चे की या किसी की भी डेथ हो जाती है, तो वो माँ डेड बॉडी को ऐसे छाती को लगाकर घूमती है, इधर उधर जंप करेगी, ये करेगी वो करेगी, फिर माँ रखती है, उसको उठाने की कोशिश करती है, वो बच्चा ऐसे पड़ा रहता है, फिर माँ उठती है, फिर दूसरे आते हैं उनके ग्रुप में से, दूसरे बंदर आते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ के सब लोग घूमते हैं, उठाते हैं उठाते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं, दूसरा बंदर आएगा, सब उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे। ठीक है, पहला दिन चला जाता है, माँ उसको पकड़ के बैठ जाती है, दूसरा दिन चला जाता है, फिर भी पकड़ के, अभी दूसरे दिन के बाद बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाती है तो बच्चे के बॉडी से स्मेल आना शुरू हो जाती है, जैसे ही स्मेल आना शुरू हो जाती है ना, कितने भी हाइट पे माँ हो, वहां से बच्चे की जैसे स्मेल आएगी ना, ऐसे उठा के फेंक देती है, मरा हुआ बच्चा नीचे पड़ा हुआ दिखता है। दूसरे दिन उनके ग्रुप में से कोई भी बंदर उसके पास नहीं जा रहा होता है, ऐसे ऐसे जाएगा, स्मेल करेगा, दूर भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। माँ भी अपने बच्चे के बॉडी के पास नहीं जाती। तो बंदरों में ये जो मातम होता है वो 2 दिन तक चलता है, होप चलती है कि बच्चा जिंदा हो जाएगा। उसके ऊपर बिल्ली, बिल्ली का बच्चा उसके सामने मर जाए,
तो बिल्ली शुरुआत में चाटेगी चाटेगी चाटेगी, उसका जिंदा करने की कोशिश करेगी, वो नहीं होगा। फिर बिल्ली बहुत चाटेगी चाटेगी, नहीं, फिर उसके बाद बच्चा कड़क हो जाता है। कड़क हो जाने के बाद फिर वो और चाटती है, नहीं उठ रहा, तो मुंह से गले गले से पकड़ाएगी, ऐसे उड़ाएगी हवा में और नीचे पटकेगी। फिर हवा में उड़ाएगी, नीचे पटकेगी। अब नहीं उठ रहा बच्चा, क्या करे? फिर वो जोर जोर से इधर उधर पटकने लगती। शी गोज मैड कि बच्चा उठ क्यों नहीं रहा, बच्चा उठ क्यों नहीं रहा, मैं कब से चाटे जा रही हूँ, क्यों नहीं उठ रहा, क्यों नहीं उठ रहा। और अगर वो बच्चा वहीं पे होगा तो वो चाटते चाटते चाटते, गर्दन चाटते चाटते उसका सर खा डालेगी पूरा। सर खाएगी, उसके बाद फिर पूरे बॉडी खा लेगी वो। उसको गुस्सा आया होता है, उठ क्यों नहीं रहा, तो उठ क्यों नहीं रहा, ऐसे करके। सो बिल्ली प्रजाति कम, शेरनी, चीते, ये सारे उसी में आ जाते हैं, टाइगर्स एंड ऑल दैट। तो इल्यूजन है, ये सारा इल्यूजन। हमें लगता है कि ये बॉडी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मी इन सम वे, तो ये इल्यूजन से हम बाहर आ जाते हैं। जैसी बॉडी चलाते हैं तो हम जल्दी से इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं कि अरे इससे इसके साथ हमारा कोई रिश्ता है। फिर लैमेंटेशन से बाहर आ जाते हैं, शोक मनाना बंद करते हैं, क्योंकि आंखों के सामने अभी लास्ट मेमोरी क्या रहती है? आग की, है ना। लेटेस्ट मेमोरी उस इंसान की अगर आग की होगी तो आपको बार बार वही याद आएगा ना, आग। तो आप शोक से बाहर आ जाओगे, क्योंकि आप शोक किसके लिए मनाते हो? कि अच्छी चीजें हम वापस जी नहीं पाएंगे। लेकिन लेटेस्ट आपको आग याद आ रही होगी, तो आप उससे पहले की चीजें याद कर सकते हो क्या बार बार? होप रख सकते हो क्या, आशा रख सकते हो क्या कि अरे हमने इससे पहले मिलकर पेंटिंग करी थी, वापस हम कभी ना कभी तो पेंटिंग करेंगे ही करेंगे, ऐसे होप रखोगे क्या? तो जैसी होप चली जाती है ना, वैसे नई जिंदगी शुरू हो जाती है। अगर होप रहती है ना, वापस आएंगे। अगर कोई कोमा में गया है तो होप होती है ना, वापस आ जाएंगे कोमा से, पेंटिंग करेंगे इकट्ठे, वापस आएंगे कोमा से, इकट्ठे पेंटिंग करेंगे। लेकिन अगर किसी की, आपकी लेटेस्ट मेमोरी ही उसको जलाने की है, आपके सामने ही जला दिया गया है, आप पेंटिंग की होप तो नहीं रखोगे। नोबडी इज एज स्टूपिड एज दैट, है ना। तो आप किससे बाहर आ जाते हो? शोक से बाहर आ जाते हो। शोक किस चीज का होता है? भविष्य का होता है ना। भविष्य का शोक है कि हाय हम चाहते हैं आके पेंटिंग करें, हम चाहते हैं आके पेंटिंग करें, अब नहीं कर सकते, क्या पता आ भी जाए। जो ऐसे आपके होप्स होते हैं, होप्स कोलाइड हो जाता है फेलियर के साथ, तो शोक हो जाता है। अभी तो होप ही नहीं है तो शोक ही चला गया। होप ही नहीं बचा तो शोक किस चीज का करोगे, है ना। फिर क्या चला जाता है? फियर चला जाता है, किसी को खोने का डर। खोने का डर, खो ही गए, खो ही दिया आपने, अब क्या डरना। कोई घर में बीमार है, खोने का डर लगेगा, रात को सपने आएंगे, चले ना जाए, चले ना जाए, चले ना जाए। चले ही गए, अब क्या, अब किस चीज से डरोगे? तो आप फियर से बाहर आ जाते हो। और फिर दिल में जो पेन हो रहा होता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो पेन से भी बाहर आ जाते हो। तो बॉडी जलाने के 5 फायदे होते हैं, AILFP। AILFP: अटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन, फ्रीडम फ्रॉम लैमेंटेशन, फ्रीडम फ्रॉम फियर, एंड फ्रीडम फ्रॉम पेन। AILFP याद रहेगा आपको? याद रहेगा क्या? अब मुझे बताओ, जो बॉडी, यस माता जी। शाबाश, जो बॉडी दफनाई जाती है, क्या उसमें से आपका लैमेंटेशन जा सकता है क्या? शोक जा सकता है? नहीं ना। शोक नहीं जा सकता। आपको होप होती है कि वो आ सकता है, क्योंकि जो बॉडी दफनाई जाती है ना, वो आत्माएं ट्रूली कभी फ्री होती ही नहीं है। तो वो आत्माएं किसी ना किसी तरीके से आपके आसपास रहती है। और कभी कभी कुछ लोग जानबूझ के बॉडी दफनाते हैं, वो चाहते ही नहीं कि वो आत्मा हमेशा के लिए चली जाए। वो चाहते हैं कि आत्मा मेरे आसपास मेरा प्रोटेक्शन करती रहे, मेरे साथ रहे, मेरे से बात करे, और मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मेरा गाइडेंस दे दे मुझे। तो जानबूझ के कोई कोई इसमें ना वो ये नहीं करते। अब किसी 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 धर्म में तो वो प्रोसीजर ही बन गई है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के दफनाते हैं। मैंने मैं यूके में थी, मैंने देखा था कि वहां पे हमारे कलीग के फादर की डेथ हुई थी। हिंदू ही था। तो हमने बोला अब कहाँ से जलाओगे? नो नो, आई वॉन्ट माई फादर टू बी विथ मी फॉर एवर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बरी हिम।
मैंने कहा व्हाट इज द लॉजिक, लॉजिक क्या है आपका? और वो ऐसे थे। मैंने कहा लॉजिक क्या है आपका? कहते नहीं, अगर मैं दफनाऊंगा ना तो मैंने सुना है कि वो आते हैं सपने में और बातें करते रहते हैं और आपको गाइड करते हैं, और मैं पापा के गाइडेंस के बिना जी नहीं सकता, तो मैंने डिसाइड किया इनको। मैंने कहा आपने पापा से ये डिस्कस किया था जाने से पहले? तो कहते हैं नहीं नहीं, ये बातें कौन डिस्कस करता है। मैंने कहा उनकी बॉडी है ना, उनको पूछना चाहिए था आपने। कहते नहीं है, हम लोग ऐसे इतने क्लोज नहीं थे कि मैं उनसे बात कर पाऊँ, लेकिन जब प्रॉब्लम आता था मैं उनके पास ही जाता था। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बाहर जाके इधर उधर जाकर ना मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं। उन्होंने देखा होता है कहीं कहीं पे गोस्ट टॉकिंग सर्विसेज होती है। गोस्ट टॉकिंग सर्विसेज ऐसा करके बोर्ड लगाया जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि आप आओ हमारे दुकान पे, आपका गया हुआ इंसान जो है उससे हम बात करवाएंगे आपकी। और फिर कई सारे पुराने बोलेंगे, तुमने बचपन में एक ड्राइंग बनाया था, उसमें ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट बनाई थी, तुमने हम फैमिली का ड्राइंग बनाया था, बहुत सुंदर था। मैंने तुम्हें बोला भी था, तुमने मेरा ब्लू शर्ट क्यों निकाला, तो तुमने बोला था सिल्वर कलर नहीं था इसलिए। ऐसा कुछ ना कुछ वो इवेंट बताते हैं जो सच्चा निकलता है। और फिर कहते हैं कि हम बातें करने वाले, तो वहां पे उनको पूछा जाता है। फिर ये लोग पूछते हैं कि मैं भी अपने फादर से बात करना चाहता हूँ, तो कहते हैं देन बरी हिज बॉडी, डोंट बर्न हिज बॉडी, ऐसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पता है कि बॉडी को अगर दफना देंगे तो आपकी बॉडी से आत्मा जो है वो वैकुंठ नहीं जा सकती, मतलब चाह कर भी नहीं जा सकती, भूत योनि में ही रहेगी वो। तो इसलिए बॉडी को फ्री करने के लिए जलाना पड़ता है। अब ये AILFP याद रहेगा आपको? हाँ। अभी पेन यस जाएगा माताजी। क्या? आप अगर बॉडी को दफनाओगे तो पेन जाएगा क्या? आप बार बार उसके जहाँ पे दफनाई है वहां पे जाओगे ना, उसका बर्थडे होगा, उस आपकी एनिवर्सरी होगी, आपका बर्थडे होगा, तो आप जाओगे ना उनके साथ शेयर करने के लिए हैप्पीनेस, दुख या कुछ। तो आप बार बार वो दुख जियोगे या नहीं जियोगे? जियोगे या नहीं जियोगे? बार बार उनके यहाँ पर जाओगे जहाँ पे दफनाई है बॉडी, वहां पे जाके बैठोगे, दो आंसू बहाओगे, तो आप दर्द से हमेशा के लिए बाहर आ रहे हो या दर्द को रिपीट कर रहे हो आप? फ्रीडम मिल रही है क्या पेन से? नो माता जी। नहीं ना, दर्द नहीं जा रहा। Maताji, it is a bit subjective. We don't have any Muslims on the line. Sorry? We don't have any Muslims on the line or Christians. Maybe they can share. But ये बात सही है कि by burning अपने आंखों के सामने दृष्ट तो सब ऐसे लगता है कि नष्ट हो गया और अगला we have to move on. That is very natural. You should read Garud Puran, Mataji. In Garud Puran, it is mentioned what is the benefit of burning the body and what is the drawback of just burying the body. ठीक है? Mahabharata also you will get the answer how Krishna emphasized on burning all the bodies at the end of the day. Why Yudhishthir Maharaj used to invest his time in organizing for the burning of the bodies. Krishna also used to organize for burning of the bodies. Okay? Read Mahabharata last skand jahan pe it is told, and read Garud Purana also. Then you will naturally understand why other religions they are burying and how it is not right to only bury. Okay. Then you will connect it to the recent places where there are lot of crematoriums and why there are so many experiences of extortion. Why extortion science came into place, why this paranormal activities came into place, why did paranormal science subject was introduced as a PhD subject, philosophy subject, why there was need, because there were all paranormal activities going on and there has to be some research done to get rid of it, and to get rid of it you need to study it. तो ये पैरानॉर्मल आया कहाँ से, क्यों आया, सिलेबस में इंक्लूड क्यों हुआ? बिकॉज देर आर बैड एक्सपीरियंसेस एंड वाई इट हैपेंड, बिकॉज दे आर बिन बरीड. सो यू शुड रीड फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो हाउ रिसर्च इज बिंग डन. अभी तक तो इन लोगों के पास कोई ये नहीं मिला है, सोल्यूशन नहीं मिला है. बट आर भक्ति विनोद ठाकुर जी had already suggested that reading Bhagavatam can drive away all the ghosts which gone through accidental deaths and buried.
And Prabhupada has also shown through his own example, Hare Krishna Mahamantra, that you can drive away ghosts. So why, what is the source of becoming ghost is not really getting rid of the body by burning. Unless you burn the body will never go into next body. ठीक है, soul will not get into next body. क्लियर? तो आप ये पढ़ो, गरुड़ पुराण पढ़ो माता जी. थैंक यू सो मच माता जी. हाँ जी. So Queen Kritadyuti's co-wives had also observed and heard everything. अभी कृतद्युति ने के जितनी भी आसपास की पत्नियां थी उन्होंने भी सब कुछ सुन लिया था. क्राइंग पिटियसली आउट ऑफ शेम एंड रिमोर्स दे अपियर्ड पेल फ्रॉम लैमेंटेशन. बहुत ही ज्यादा कलर थोड़ा उतर गया था. तो बहुत ही ज्यादा रो रो कर बाकी भी रानियां उतनी ही ये कर रही थी. उनको क्यों रो रही थी बाकी रानियां? उनको शर्म आ रही थी कि अरे हम नहीं मारा है. फिर अभी पश्चाताप हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था कि क्यों मारा, नहीं मारना चाहिए था. गुस्सा आया था ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था. अपने आप की शेम भी हो रही है और रिमोर्स भी हो रहा है. इसको कहते हैं आत्मग्लानि. तो अभी उनको रोना इसलिए नहीं आ रहा था बच्चा मर गया, इसलिए आ रहा था कि हमने क्या कर दिया, हमने नहीं करना चाहिए था. सो इसलिए वो रो रहे थे. सो उनका डिजायर टू, अब उन्होंने पूरी जैसे ही बच्चे की आवाज सुनी, जो जो बच्चे ने बोला, ये सुनकर तो उनके मन की इच्छा ही चली गई कि हमें भी बच्चा चाहिए. उनके मन से इच्छा ही चली गई कि हमारे पास बच्चा होना चाहिए. एंड दे वेंट टू बैंक्स ऑफ यमुना टू बेथ देयर एंड अटोन फॉर देयर सिंस. फिर वो कहाँ पे गए? यमुना के किनारे चले गए, अपने जो पाप किए थे उसको धोने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए यमुना के किनारे चले गए. सो ये कथा जो भी पढ़ता है और जो बच्चे ने जो बताई गई है सारी चीजें ये पढ़ता है, तो जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है तो उनके अंदर से भी वो दुख चला जाता है कि हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है. तो उनका जो दुख होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसका तो हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते. लेकिन भागवतम ऐसा पुराण है जिसमें से आपके सारे दुख नलीफाई हो जाते हैं. भागवत पुराण में ही इतनी शक्ति है जिससे कि सारे दुख नलीफाई हो जाते हैं, प्लस डिजायर अपरूट होते हैं. हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवान जो है, भगवान आपका नाम है, उससे हमारे अंदर के डिजायर्स अपरूट हो जाते हैं. हनुमान जी ने भी कहा था, लक्ष्मी माता ने भी कहा था, और अभी वापस यही पे आया कि देखो सारी रानियों के अंदर से इच्छा ही चली गई पुत्र प्राप्ति की. ये कितना बड़ा ब्लेसिंग है ना? पुत्र मिलने से अच्छा इच्छा डिलीट होना बेटर है या नहीं है? जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, एक प्रभु जी थे, उनको एक गृहस्थ थे, उनको जाना था यूएस, उनका वीजा का हो नहीं रहा था. उन्होंने 21 सोमवार किए, शिव जी का व्रत किया, यूएस चले गए, विवाह कर लिया. पत्नी अच्छी नहीं लग रही थी, पत्नी को छोड़ के कनाडा चले गए, दूसरा जॉब ले लिया, दूसरी शादी की. बताया नहीं पहली शादी हो चुकी है, दूसरी पत्नी को पता चल गया पहली शादी हुई है. दोनों तरफ कोर्ट केस चली, दोनों पत्नियों को कुछ मॉनिटरी पेमेंट देना पड़ा, दोनों के साथ डिवोर्स हो गया. अभी फिर इंडिया आ गए, फिर उनको रिपेंट हुआ कि अरे मैंने दो शादियां नहीं करनी चाहिए थी. उससे पहले उनको याद आया, अरे मैंने तब भी यूएस का वीजा नहीं होना था, तब भी मैंने नहीं करना चाहिए था, मैं अच्छा खासा कृष्ण भक्ति में था, लेकिन मैंने शिव जी को ये मांगा और मैं वहां चला गया. काश मैंने जिद नहीं की होती अपनी इच्छाएं पूरी करने की. तो सबसे बेस्ट बेनिफिट कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये है कि आपके अंदर से इच्छा डिलीट हो जाती है. ऐसा नहीं कि इच्छा अच्छी है या बुरी है, इच्छा तो इच्छा होती है, वो आपका अगला शरीर बनाती रहती है, अगली आपकी अगली लाइफ डिजाइन होती रहती है आपके इच्छाओं पर. आप क्या इच्छा करते हो उसके हिसाब से आपकी अगली लाइफ बस डिजाइन ही होती रहती है. आपकी इच्छा है, कृष्णा तो हर इच्छा को तथास्तु बोलते हैं. कृष्णा जैसे अभी बताया उस बच्चे ने, कृष्णा दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं करते. वैसे आपके मन में इच्छा आ गई, कृष्णा बोलेंगे तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. तो कृष्णा को तो आपकी इच्छा है पूरी करनी है, तो आप हमेशा ही आपका फ्यूचर डिजाइन कर रहे होते हो, आपकी भविष्य डिजाइन कर रहे होते हो. तो जब भी ये सारी पत्नियां थी, इनके अंदर से इच्छा चली गई, ये बेस्ट गिफ्ट है. इच्छा चले जाना बेस्ट गिफ्ट है, इच्छा पूर्ति इज नॉट अ बेस्ट गिफ्ट. क्योंकि इच्छा पूर्ति इज ऑलवेज फॉलोड बाय सम काइंड ऑफ माइजरी. आपकी कोई भी इच्छा जब पूरी होती है ना कहीं आगे जाकर आपको लगता है कि ना होती इच्छा तो पूरी तो बेटर रहता, ये इच्छा पूरी ना होती तो ही अच्छा रहता. तब इच्छा पूरी हुई तब अच्छा लगा, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है इस इच्छा से ज्यादा वो इच्छा पूरी हो जाती, इस अच्छे से ज्यादा ये होता वो होता.
तो जितने भी लोगों की इच्छाएं पूरी होती है ना, वो हमेशा किसी ना किसी दूसरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इसके लिए रो ही रहे होते हैं। तो कृतद्युति की को वाइफ थी, वो सारी रो रही थी, और उनको फिर यमुना के किनारे चले गए वो तपश्चर्या करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। अब राजा चित्रकेतु था, वही वो भी कहाँ चला गया, यमुना के किनारे चला गया। बहुत ज्यादा राजा चित्रकेतु के हृदय पे ना बहुत ऐसा वजन फील हो रहा था। एज अ फादर उसको लगा कि मैं अगर बच्चे का रक्षण नहीं कर सकता तो मैं देश का रक्षण क्या करूंगा, मैं पृथ्वी का रक्षण क्या करूंगा। तो राजा के लिए तो ये सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि भाई तेरा महल इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड है, और उसमें से तुम्हारे बच्चे को अगर कोई पॉइजन कर सकता है प्रोटेक्टेड महल में, तो तुम्हारी प्रजा कहाँ से सुरक्षित है। तुम्हारी प्रजा में बच्चे तो ऐसे खुले पालने में रखे जाते हैं, कोई भी आस पड़ोस वाला आकर पॉइजन कर सकता है। अभी तो बात फैलेगी राज्य में कि राजपुत्र पॉइजन हो गया, राजपुत्र पॉइजन हो गया। डाकू गुंडे चोर उचक्के, उनको लगेगा बच्चों को पॉइजन कर सकते हैं। अगर रॉयल फैमिली पॉइजन कर रही है, तो हम लोग तो ठहरे नॉर्मल फॉलोअर्स, हम भी बच्चों को पॉइजन कर सकते हैं। तो इट वॉज अ बैड एग्जाम्पल फॉर आवर एंटायर सोसाइटी। इसलिए रॉयल फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, क्योंकि इट इज अ साइन टू एवरीबडी कि देखो रॉयल फैमिली प्रोटेक्टेड है, तो हम आपकी भी केपेबल है आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन अगर रॉयल फैमिली में डेथ हो रही है अच्छी खासी, तो फिर नॉर्मल फैमिलीज में तो आराम से डेथ हो सकती है। बाकी लोग आपकी मेथड कॉपी कर सकते हैं कि कैसे मारना है बच्चों को। तो राजा को बहुत ज्यादा शौक लग गया था। अब राजा भी यमुना के किनारे चला गया। उसका उसको बहुत वेट फील हो रहा था एज अ रूलर ऑफ द प्लैनेट। उसको बहुत वेट फील हो रहा था कि अरे अभी हम लोग जिम्मेदार बनेंगे बहुत सारे पाप कर्म शुरू होने के लिए। तो उसको बहुत हेवीनेस हो रहा था। सो कंट्रोलिंग हिज माइंड एंड सेंसेस, ही ऑफर्ड ऑब्लेशंस ऑफ वाटर टू फोर फादर्स एंड डेमिगॉड। अभी उसने क्या किया, अपने मन को कंट्रोल किया और इंद्रियों को कंट्रोल किया। मन को कंट्रोल करना, क्यों कंट्रोल करना है किसी की मृत्यु होने के बाद मन को कंट्रोल, क्योंकि आपका मन हमेशा ही एंजाइटी में रहता है। भविष्य कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। चित्रकेतु बहुत एंजाइटी में था। बेटा चला गया, वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अब पितरों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारी मृत्यु के बाद हमें खाना कौन देगा, इसमें श्राद्ध में पितरों को श्राद्ध में खाना कौन देगा, हम सबको वैकुंठ कौन भेजेगा। तो एंजाइटी जो थी, इसलिए मन को कंट्रोल करना पड़ता है। मन को कंट्रोल करना मतलब प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में रहना। डीटीज मन को कंट्रोल करना मतलब आंखों को कंट्रोल करो, कानों को कंट्रोल करो, सेंसेस को कंट्रोल करो। तो राजा ने क्या किया, आंखों को भी कंट्रोल किया, कानों को कंट्रोल किया, सारे इंद्रिय कंट्रोल किया और मन को भी कंट्रोल किया। और फिर जो वाटर टू फोर फादर्स, जल जो था यमुना में जल चढ़ाने चले गए अपने सारे पूर्वजों के लिए। फिर देवताओं को भी जल चढ़ाया। और फिर उसके बाद उन्होंने दंडवत किया ब्रह्मा जी के बेटे अंगिरा और नारद मुनि को। वहां पे वो जो आए थे चित्रकेतु को बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, उनको भी दंडवत किया उन्होंने। नारद मुनि जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए थे उसके डिसाइपल्स के साथ। नारद मुनि जी क्या थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे कि अरे देखो कितने अच्छे हैं ये राजा, सुनते भी अच्छे से है और अप्लाई भी करते हैं। जल्दी से शोक से बाहर आ गए, दुख में आ गए। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कितनी भी इनके इनके घर पे अगर किसी की डेथ हो जाती है और मानो कोई डिवोटी जाता है उनको कथा सुनाने, अजामिला की कथा होती है, पूरी कथा होने के बाद वापस आते और पूछते लेकिन भगवान ने हमारे इनको क्यों लेके गए, उन्होंने तो किसी का भी बुरा नहीं किया था। अरे अभी तो कथा में बताया, सब बताया। पूरी कथा होने के बाद लेकिन हमारे घर वालों को क्यों लेके गए, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा किया था, लेकिन वो दिन रात जाप करते थे, लेकिन ऐसे पूरी कथा में सब एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी लैमेंटेशन इनका जाता नहीं है। तो नारद मुनि जी बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे राजा चित्रकेतु को कि जितना भी बताया उस बच्चे के थ्रू राजा जान गया, सीख भी गया। और अभी विदाउट एनी ऑब्जेक्शन यमुना के किनारे अपना दिल हल्का करके मन को कंट्रोल करके तपश्चर्या करने के लिए, रिपेंटेंस के लिए आ रहा है। तो इसको कहते हैं राज विद्या। राज विद्या मतलब राजश्री के लिए बनी हुई। जो भी भगवत गीता भागवतम बड़े आसानी से समझ जाते हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि सबसे सुप्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग, क्योंकि उनको समझने की इंटेलिजेंस होती है
नॉर्मल लोगों को भागवतम समझ में नहीं आता। जो राजाओं की श्रेणी में आते हैं, जिनका ज्ञान राजाओं की श्रेणी में आता है, उनको भगवत गीता और भागवतम जल्दी समझ में आता है। भगवत गीता में भी कहा गया है राजर्षि विदुहु, तो राज और ऋषियों के लिए बना हुआ ये ज्ञान है, ऐसे कहा गया है। वैसे भागवतम में कहा गया है। तो नारद मुनि जी बड़े प्रसन्न थे कि राजा को बड़ी जल्दी समझ में आ गया। तो नारद मुनि जी ने उसके सर को हाथ लगाया। ही टच्ड हिज हेड। मोस्ट पावरफुल सेज, सेल्फ कंट्रोल डिवोटी, सरेंडर्ड सोल, was perfect person to transmit divine instructions and mantra that he had promised the king। तो नारद मुनि जी जो थे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल सेज है। पावरफुल क्यों बने? क्योंकि हरि नाम लेते रहते हैं, है ना। पावरफुल कब बनता है? जब हरि नाम लेते हैं। एक्चुअल पावर क्या होती है? दूसरों पे पावर दिखाना या कृष्णा को पावरफुल समझना। एक्चुअल पावर क्या होती है? कृष्णा को पावरफुल समझना इज एक्चुअल पावर। हनुमान जी की पावर कहाँ से आती है? श्री राम जी से आती है, नहीं आती? तो हनुमान जी श्री राम जी को सबसे ज्यादा पावरफुल समझते हैं ना, तभी हनुमान जी के पास आती है, नहीं तो कैसे आएगी? अपने आप को पावरफुल समझने वाला तो दुर्योधन भी था, है ना, रावण भी था, कंस भी था। उनका क्या हुआ? सो रियल पावर इज रियलाइजिंग दैट कृष्णा इज पावरफुल। तो यहाँ पे जो नारद मुनि जी है, उनको पता है कृष्णा पावरफुल है, इसलिए कृष्णा का नाम लेते रहते हैं। तो वो पावरफुल सेज बन गए। तो भागवतम में लिखा है कि जो पावरफुल नारद मुनि जी जो है, वो बहुत ही पावरफुल सेज है। सेल्फ कंट्रोल डिवोटी है। उनको अपने इंद्रियों पे पूरी तरह कंट्रोल है, और पूर्णतः उन्होंने शरणागत ले लिए हैं। शरणागति हरि नाम की ले चुके हैं। तो उन्होंने राजा को एडवाइस किया। द वर्ड्स ऑफ मंत्रा एमिनेटेड फ्रॉम नारदा's माउथ एंड वेंट डीप इनटू द हार्ट ऑफ एनलाइटेंड किंग। नारद मुनि जी जो बोला था, वो सारे डीप राजा के हृदय में चले गए। नारद मुनि जी ने कहा, ओ माय लॉर्ड वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड संकर्षण। कहते, हे मेरे प्रिय भगवान वासुदेव, प्रिय प्रद्युम्न, प्रिय वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, दंडवत प्रणाम करता हूं मैं। आप सारी आध्यात्मिक शक्ति के रिजर्वायर हो, मतलब स्तोत्र हो। सारी आध्यात्मिक शक्तियां आप चारों के पास है, और सारे खुशी, जितना भी आनंद है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड का आनंद का स्तोत्र जो है वो आप हो। सोचो, आनंद का स्तोत्र, हैप्पीनेस सोर्स वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न। और सारी आध्यात्मिकता का भी स्तोत्र कौन है? यही वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। तो उन्होंने कहा कि आप ही हो, आप ही हो वीएसपी, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। आप ही हो जो सारी आध्यात्मिकता के स्रोत हो, और आप ही हो जो सारे आनंद के स्रोत हो। आपको 3 स्टेजेस में रियलाइज किया जाता है, मतलब आत्म साक्षात्कार जो है वो 3 तरीके से होता है। आप चारों को याद करते हैं तो 3 टप्पे में 3 तरीके से आत्म साक्षात्कार होता है। कोई आपको ब्राह्मण की तरह देख लेता है, कोई आपको परमात्मा की तरह देख लेता है, तो कोई आपको साक्षात भगवान के रूप में देख लेता है। तो आपका साक्षात्कार जो है वो कई सारी आत्माओं को 3 तरीके से होता आ रहा है। आप ही सच्चाई हो। अगर कोई पूछता है ना, सच क्या है बताओ, आप दोनों में झगड़ा हुआ था, सच बताओ, सच बोलो, सच बोलो, कौन सच बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सच बोलो, सच बोलो। झगड़े में सच निकालने की कोशिश करते हैं लोग। तो सारी सच्चाइयों में एक ही सच होता है। कौन? भगवान कृष्ण। बाकी सब कम्स अंडर रिलेटिव ट्रुथ। मतलब जो सच बोल रहा है वो उसका सच है। ए बोल रहा है तो वो ए का सच है, बी बोल रहा है तो वो बी का सच है। ए का सच बी के लिए झूठ है, और बी का सच ए के लिए झूठ है। इसलिए सच्चाई के पीछे भागना नहीं चाहिए। जब भी आप देखते हो कम्युनिटी में झगड़े होते हैं, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी ने ऐसा बोला, पीछे जाके वैसे बोला, और लोग बड़ा मसाला लगाकर सुनने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, इसको कहते हैं प्रजल्पा। तो ये सारी चीजों में ना कभी पढ़ना नहीं चाहिए।
जो हम एनर्जी कृष्णा से उधार में ले रहे हैं ना, वो कृष्णा को ही रिटर्न कर दो। बीच बीच में लोगों के मामले में इंटरेस्ट लेना छोड़ दो। ये वाला इंटरेस्ट भी कौवे की तरह इंटरेस्ट है। कौवा जैसे कचरे के डिब्बे पे इस पे बैठना पसंद करता है ना, वैसे दूसरों के टॉपिक्स पे बहुत एंजॉय करना। उसके पीछे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है, ना उससे कृष्ण की याद आ रही है आपको, कुछ आपका एजेंडा ही नहीं है कृष्ण को याद करने का। आप बस उसके इवेंट को वही रिपीट करते 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 अपना टाइम बिता रहे हो। चार लोग आए यही बात करो, दो लोग आए वही बात करो, उसी बात को दोहराते रहते। किसी किसी के घर में ही कल्चर होता है, कोई आता है वही रिपीट होगा, फोन किया वही रिपीट होगा। तो घर में रिपीटेड बातें वही चलती रहती है, और किसकी बात हो रही है? किसी और की बात हो रही है। किसी और की करने से अच्छा कृष्ण की करो, वो भी किसी और की बात है, तो कृष्ण की करो बातें। लेकिन नहीं, हमने तो इस डिवोटी की बात करनी है, हमने तो पड़ोसी की बात करनी है, जेठानी की बात करनी है, देवरानी की बात करनी है, हमने तो इसकी उसकी बात करनी है, बॉस की बात करनी है, ऑफिस के क्लास के बच्चों की बात करनी है, टीचर की बात करनी है। तो ये सारी बातें दूसरों को रिलेटेड जो बातें होती है, जो घर में बहुत एंटरटेन होती है, तो इसको कहते हैं कि अ क्रो सिटिंग ऑन द डर्ट, या फिर अ फ्लाई सिटिंग ऑन सम डर्ट, ऐसे कहा जाता है। तो रियल टॉपिक्स, चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं चैतन्य चरितमृत में कि रियल टॉपिक्स जो होते हैं वो ब्लिसफुल होते हैं, नेक्टार होता है। कृष्णा टॉपिक्स आर नेक्टार एंड ब्लिसफुल। तो रियल टॉपिक्स आपको बहुत आनंद देंगे, और ये वाले टॉपिक्स जो है वो इवेंचुअली आपको फ्रस्ट्रेशन ही देते हैं। आप जाप करने बैठोगे ना, अपने डायलॉग आपको याद आएंगे कि कितनी बार किसकी बारे में बुरा बोला है हमने, कितनी बार किसको कितनी बार डिस्कस किया है। ये सारा जाप करते वक्त ना आपको अपनी आवाज 10,000 बार सुनाई देती है। इसलिए खुद की आवाज में बोलना अवॉइड किया करो, ठीक है। दूसरे की आवाज आप एक बार सुनते हो, लेकिन आप दूसरे के साथ कोई टॉपिक डिस्कस करते हो ना, तो वो आपके अंदर 10,000 बार बोली जा चुकी होती है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता। और फिर वो 10,000 वन टाइम, 10,000 वंथ टाइम आप किसी के पास जाकर बोल रहे होते हो। सो अपने अंदर 10,000 बार रिविजन हो गई होती है। नाउ दैट इज अ बिगेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल इन योर चैंटिंग। तो जाप में ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। इसलिए प्रभुपाद बता के गए हैं, ना किसी की तारीफ करो, ना किसी को क्रिटिसाइज करो, दोनों मत करो। दोनों नहीं किया तो फिर मिड ग्राउंड क्या रहा? कुछ बचा ही नहीं ना किसी के बारे में बात करने के लिए। ना उसकी बुराई कर रहे हैं, ना उसकी अच्छाई कर रहे हैं। अच्छा, ए का नाम लेकर आप बोलोगे ए, प्रभुपाद ने बोला है अच्छाई नहीं कर सकते तो उसकी अच्छाई नहीं बोल सकते। ए बुरा है क्या? हाँ बुरा है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला ए के बारे में बुरा नहीं बोलना। ठीक है, बट ए के लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ और ए ने ऐसे किया, वो अच्छा है या बुरा है? कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, बट प्रभुपाद ने बोला है अच्छा नहीं बोल सकते। प्रभुपाद ने बोला है बुरा नहीं बोल सकते। ए, बस ए, दैट्स ऑल। नाउ यू कैन नॉट टॉक अबाउट ए। एक व्यक्ति है, उसके बारे में आपके कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभुपाद ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है। तो प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन फॉलो करना हमारा धर्म बनता है। हमारा धर्म भी प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है, हमारा कर्म भी प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है। हमारा धर्म और कर्म कारण बनेगा प्रभुपाद की सेवा करने में और प्रभुपाद के पास वापस जाने में। सो हम रिस्क नहीं ले सकते प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को डिनाई करने की। इसी तरीके से भागवतम में अभी ये बोल रहे हैं कि रियल सच्चाई तो कृष्ण है। इसका मतलब ए के बारे में कुछ भी बोला हमने, अच्छा बोला तो वो भी झूठ है, बुरा बोला तो वो भी झूठ है। कुछ भी बोलो आप, सब टेम्पररी है। सो बोलना ही क्यों है फिर, जब उसमें कोई आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला है बोलकर? बोलना ही क्यों है? इस तरीके से अवॉइड सच टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, नारद मुनि जी ने कहा कि हे भगवान वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, आप ही अल्टीमेट ट्रुथ हो, मतलब पूरे ब्रह्मांड की अल्टीमेट सच्चाई आप ही हो। और आप ही अबोर्ड ऑफ पीसफुलनेस हो, मतलब आपका ही घर जो है वो शांति वाला है, शांति प्रिय। सारा घर, सारी शांति का अबोर्ड, शांति का घर कौन है? आप ही हो शांति का घर। जैसे आप कृष्ण के बारे में सोचते हो, नेचुरली शांति आ जाती है आपको। ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ लोगों की, मैंने काफी सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि मन ही शांत नहीं होता इसलिए जाप नहीं कर पाते, मन अशांत है इसलिए जाप नहीं कर पाते, मन अशांत है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मन अशांत है बुक खोल के बैठते हैं लेकिन क्या रीड कर रहे हैं समझ में नहीं आता। किसने कहा मन की शांति भक्ति से पहले आती है?
भक्ति करने के बाद मन की शांति आती है। ये पहले, ये वाला कभी कहीं लिखा ही नहीं है कि पहले मन की शांति पाओ फिर भक्ति करो, फिर उसके बाद वापस मन की शांति। ऐसा कभी कोई फॉर्मूला था ही नहीं कभी। पहले भक्ति करो, भक्ति करो, फिर भगवान के घर में शांति शांति है, जाओ वैकुंठ, जाओ गोलोक, देखो वहां पे कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता है क्या? कुछ है ही नहीं डिस्टर्ब वहां पे। एक एक सिंगल इमोशन चलता है, वो होता है इटर्नल हैप्पीनेस। आप रोते हो ना तो भी सेपरेशन में रो रहे होते हो, हैप्पी रहते हो, उसमें भी आपको हैप्पीनेस हो रही होती है, क्योंकि आप गोपियों के साथ, आस पड़ोसियों के साथ कृष्णा की लीलाओं की बातें ही कर रहे होते हो। कृष्णा अगर घूमने चले गए होगे राधा रानी के साथ, तो भी पीछे आप कृष्णा की बातें कर करके खुश रह रहे होते हो, हंस रहे होते हो। तो वहां पे एक इटर्नल हैप्पीनेस का एक सिंगल इमोशन चल रहा होता है। इटर्नल हैप्पीनेस, 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 हैप्पीनेस वन जा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस टू जा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस टेन जा हैप्पीनेस। एक कांस्टेंट इमोशन होता है वहां पर, वहां पे कोई दुख नहीं होता। तो शांति जो है वो भक्ति करने के बाद प्राप्त होती है, पहले प्राप्त नहीं होती। इट इज द प्रिडिसेसर, नहीं है, सक्सेसर है। तो ये हमें नारद मुनि जी के प्रेयर्स से पता चलता है, नहीं तो हमें कैसे पता चलता? हमें हमें तो किसी ने बताया नहीं। तो नारद मुनि जी ने अभी चित्रकेतु को बताया कि देख तेरी मन की शांति चली गई है, क्योंकि तुझे ऐसा लग रहा है तू मन की शांति प्राप्त करेगा, बेटा प्राप्त करेगा, बेटे को सिंहासन पे बिठाएगा, शादी करवाएगा, शादी के बाद उसके बच्चे को तू क्राउन प्रिंस करके डिक्लेयर करेगा, फिर मैं मृत्यु एक्सेप्ट करूंगा, वानप्रस्थ जाऊंगा, फिर मुझे भक्ति होगी कृष्णा से, फिर मैं वैकुंठ जाऊंगा। तो ये वाले जो है, जरूरी नहीं कि यही सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। बेटा नहीं रहा तो मैं भक्ति करूंगा, भक्ति करके मुझे शांति प्राप्त होगी, और फिर मैं भक्ति करने के बाद वैकुंठ जाऊंगा, वहां पे शांति प्राप्त होनी होनी है। ऐसे भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है पहले ही शांति चाहिए, शांति चाहिए। पीस एडिक्शन कहते हैं इसको। लोग मायावादी पीस एडिक्टेड होते हैं, भक्त नहीं होते पीस का एडिक्शन। मायावादियों को पीस का एडिक्शन होता है। उनको करना होता है मेडिटेशन, उनको छोड़नी होती है बार बार फैमिली, उनको खाना पीना छोड़ना होता है, उनको जाना होता है हिमालय में, उनको बैठना होता है वहां पे जाके, तपस्या करनी होती है सालों सालों तक। फिर वापस आते हैं तो फैमिली के पास नहीं आते, कुंभ मेले में आएंगे, थोड़ी बहुत जादू इधर उधर दिखाएंगे, अपना थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त की है वो दिखाएंगे, देखो देखो मैं हवा में उड़ गया, देखो मैं वाटर पे वॉक कर रहा हूँ, देखो मैं खड़े खड़े मेरे बाल में खड़े कर सकता हूँ सर के, देखो मैं एक नाक में पानी जाता है तो दूसरी नाक से निकाल सकता हूँ। दे विल शो डिफरेंट डिफरेंट मैजिक्स। फिर दिखाएंगे देखो मैं कोयले पे चल सकता हूँ, देखो मैं आपके हाथ में पेपर है, आपका पेपर कोरा कागज है, उस पे आपकी मन की इच्छा लिखी हुई, मैं आपको खुद आपके हाथ में पेपर दे सकता हूँ, और उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल आपके हैंडराइटिंग की तरह मैच करेगी। बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करके आ जाते हैं वापस। लेकिन दे कैन नॉट जेल विथ फैमिली। आएंगे वापस, वापस चले जाएंगे हिमालय में। पीस एडिक्शन है ना, उनको लोगों में आते ही ऐसे लगता है जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर आप कृष्णा से एनर्जी ले रहे हो तो यू शुड बी फुल ऑफ अबंडेंट एनर्जी। कृष्णा से ले रहे हो और कृष्णा को दे रहे हो, तो आपका शरीर थका थका महसूस नहीं करेगा। भगवान की लीला है, इतने सारे हैं, हाँ, इतने सारे सन्यासी है, वो इतनी कंटिन्यूअस ये करे जा रहे हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करे जा रहे हैं, वो नहीं थकते। उन्होंने पूरा जीवन बिताया है, जब से वो 19-20 साल के हैं, 70 साल के होने तक इन्होंने भगवान की लीला है, वो कहाँ थके। लेकिन मायावादी 11 दिन, 15 दिन, एक महीने का जो कुंभ मेला होता है उसमें इतने बर्नआउट हो जाते हैं 3-4 साल बाद आते हैं नेक्स्ट कुंभ में, फिर हिमालय में चले जाते हैं। योर एनर्जी विल गेट ड्रेन्ड इफ यू थिंक अबाउट मॉर्टल थिंग्स। इफ यू थिंक अबाउट कृष्णा, एनर्जी ड्रेन नहीं होती, क्योंकि आप अनलिमिटेड सोर्स से एनर्जी लेते हो, उसी को वापस देते हो। लेकिन आप मॉर्टल चीजों के बारे में डिस्कस करते हो तो उनके पास भी लिमिटेड एनर्जी है, आपके पास भी लिमिटेड है। आपकी एनर्जी जाती रहती है, आती नहीं है वापस, अनफॉर्चुनेटली वापस नहीं मिलती। तो आप ड्रेन होते रहते हो, थके थके फील करते हो, एनर्जी बहुत ज्यादा फटीग आ जाता है, लेथार्जी आ जाती है। तो नारद मुनि जी ने कहा कि हे भगवान, आप ही परम सत्य हो, और आप ही सारी शांति का घर हो। आगे की प्रेयर्स हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय
वृंदावन धाम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।